15 अगस्त में लाल किले पे मोदी क्या कहेगा? जय जवान और जय किसान। जवान भी हमारे ही हैं और किसान भी हमें जय तो हमारी ही बोल लेंगे, हमारी जय बोल लेंगे। और इधर 2000 देता है, उधर 30,000 लेता है। बहुत सी फायदा है सरकार से हमको। जब तक कानून रद्द नहीं करेगा हम चाहे 3 साल लग जाए 10 साल लगे यहीं रहेंगे। भाई भला इतना कर दिया, इतनी आय दोगुनी हो गई, 15 लाख भी आ गए, आय दोगुनी हो गई और हम आय देना है इसे उल्टी ले जा भैया, हम सना थम रही। तो मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों, मोदी जी जब बहन बता रहे हैं मेरी माँ को तो मेरे मामा जी हो गए। ये मोदी और योगी और शाह हैं क्या? ये तो मिट्टी में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आज की सुबह जो है, जैसा कि रोज़ ही यहां पर होता है, लेकिन एक आज ख़ास बात ये रही कि बारिश हुई है यहाँ और अच्छी बारिश हुई है। और अभी हमारे साथ कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जो कुछ अन्य पेशों से भी उनमें से कुछ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे समरपाल सिंह जी हैं जो कि जन स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, तो और कई अन्य लोग भी हैं जो उसी ज़िले अमरोहा ज़िले से ही हैं ज़्यादातर लोग। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ का अनुभव भी और उसके अलावा उनके अपने जो भी कामकाज रहा है उस कामकाज में जन स्वास्थ्य के मुद्दे पर उन्होंने अब तक क्या देखा है, क्या समझा है उस पर। समरपाल जी, किस तरह से स्वास्थ्यकर्मी जो स्वास्थ्य रक्षक एसोसिएशन है इसका क्या काम रहा है, कैसे ये बनी? और अब क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना की महामारी भी जो है लंबे समय से पूरा देश झेल रहा है, पूरी दुनिया में चल रही है, तो ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों की क्या भूमिका रही है और आपके समय के जो स्वास्थ्य कर्मी रहे वो अब क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम समरपाल सिंह, जनपद अमरोहा से, और सबसे पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, और मैं किसान आंदोलन में अपना पूरा तन मन धन से अपने बलिदान तक भी देने के लिए किसान आंदोलन में मैं तैयार हूँ और मेरे साथी भी तैयार हैं। सन 82 में स्वर्गीय राज नारायण जी ने पूरे भारतवर्ष में एक योजना चलाई, 1000 की आबादी पर ग्राम में एक जन स्वास्थ्य रक्षक, जिसे CHG, CHV और CSW तक का भी नाम 3 बार हमारे नाम बदले गए, ये योजना को चलाया गया। इस योजना में जो है जन स्वास्थ्य रक्षक को 3 महीने का ट्रेनिंग सरकारी अस्पताल दिया गया। उस ट्रेनिंग के बाद हमें एलोपैथिक और आयुर्वेद में तो लिखा था, एलोपैथिक का हमें ज्ञान हो गया था। गांव के प्रथम उपचार के लिए हमने भाई ये साल भर में हमें 3 बार दवाइयाँ 2-2 पेटी मिलती थी, 50 रुपये हमारा केवल मानदेय था। और इस मानदेय में भी सरकार ने हमारे साथ एक शर्त रखी थी, हमें बॉन्ड किया था 3 साल के लिए कि आप किसी नौकरी में नहीं जा सकते। तो हम फंसे रहे 3 साल। भला हमने 20 साल इसमें ग्रामीण अंचल में अपने जो है सरकार द्वारा सेवा दी गई थी, वो हमारे लोगों ने सेवा करी है। ऑल इंडिया में हमारे 3,55,000 हमारे साथी हैं ऑल इंडिया में, लेकिन हमारे लोग निराश हो गए और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2002 में इस योजना को बंद किया। हमने हाई कोर्ट, तब भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हाँ, थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारा 50 रुपये का मानदेय भी छीन लिया। अब हमारे लोग जो हैं भाई गरीब थे, थोड़ा चंदा कर करा के हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट की शरण में जब पहुँचे तो हमारा हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर ये कहा कि आप इन्हें किसी भी योजना में समायोजित कर सकते हैं, आप इन्हें कीजिए। और हमारी बात अटकी आकर के यहाँ कि हाई कोर्ट ने जब इन्होंने हमारा नाम CHW कर दिया, तो W होता वर्कर जब हो गया तो हमारी सैलरी होनी चाहिए थी। हमारी सैलरी का भी हाई कोर्ट से आदेश है, लेकिन सैलरी दे कहाँ से जब हमारे 50 रुपये का मानदेय नहीं दे पाए, तो हमारी गाड़ी यहाँ अटकी। तो ये योगी जी सरकार में जो है हमारा सर्वे किया गया। हमारे जब दबाव हाई कोर्ट का हुआ तो हर एक जनपद में हमारा CMO जी ने अपने कर्मचारियों से हमारे सर्वे कराए। सर्वे में हमारे एक तो हमारे 87,500 लोग थे, लेकिन 40,000 लोग हमारे बचे, बाकी जो है मर चुके थे। अभी कितने लोग हैं? अभी हैं हमारे 40,000 में भी अब इस समय 5,000 उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गए होंगे, 35,000 इस समय हैं। तो हमारी मांग ये रही कि एक तो जो मृतक हैं उनके बच्चों को आश्रित में मानदेय पे रख लीजिए, और हम जो हैं हमारे एक बच्चे को आप उसमें रख लीजिए। तो अब डायरेक्टर महोदय ने जब सर्वे हुआ, हमारा दबाव सरकार पे कुछ बना, हमने रैलियां करी, भूख हड़ताल करी, विधानसभा पे हमने जो है जा कर के सफाई अभियान भी किया। तो भाई सरकार ने
जो है डायरेक्टर महोदय ने हमारा मानदेय 10,245 रुपये 341 रुपये पारिश्रमिक मजदूरी मान करके हमारा 10,245 रुपये की रिपोर्ट शासन को भेजी और उसमें ये कहा कि 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति मेडिकल किट पर इनका खर्चा आएगा और आबादी 1,000 की जो है सन 82 से आज 21 हो गई। इसमें 2,000 की आबादी डायरेक्टर महोदय ने मान ली। जब मानी तो हमारा एक व्यक्ति की जगह हमारे 2 बच्चों को जगह मानदेय पर ही मिलनी चाहिए। एक बात आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ मैं, ये जो आपके स्वास्थ्य कर्मी जो रहे हैं जैसे कि 1,000 आबादी पे और अब आप बता रहे हैं 2,000 की, इनका काम क्या रहा है? मतलब इससे क्या फ़ायदा रहा है? जैसे मान लीजिए आप किसान आबादी के बीच में आप रह रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये रहा कि हॉस्पिटल दूर पड़ता था प्रत्येक गांव से, कोई सड़कें नहीं थी, कोई इंतज़ाम आने जाने का नहीं था, मोटरसाइकिलें गांव में नहीं थी, साइकिल भी किसी बिरला आदमी पे होती थी। तो ये जब दवाइयाँ हमें मिलती थी, किसी का पैर कट गया, किसी का फोड़ा फुंसी हो गया, किसी को बुखार आ गया, किसी को दस्त लग गए, जो भी छोटी मोटी बीमारी थी उसमें ये दवाई काम करती थी भाई, ये पैटर्न दवाई थी। हमारे डॉक्टर नौसिंह जी हैं, प्रांतीय महासचिव हैं किसान यूनियन के। अच्छा। तो इनके जितने भी आला अधिकारी जनपद में मंडल में होते हैं तो बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आप ये हम सब साथी खड़े हैं। तो कमिश्नर द्वारा इन्होंने 5 डीएम को आदेश कराया कोरोना में हमारे बच्चों का जो है भाग लेने के लिए, सेवा करने के लिए निःशुल्क। और नौसिंह जी के द्वारा कमिश्नर साहब ने 5 डीएम को आदेश करा, 5 डीएम ने आदेश करा सीएमओ को और सीएमओ ने मुझे लेटर दिया और अन्य जनपदों के लेटर दिए। तो हमने जो है अपनी टीम कोरोना में कोविड-19 में अपनी टीम खड़ी कर दी देहात में। ये किसान यूनियन की तरफ से थी या कैसे? अरे किसान ही है भाई, और जन स्वास्थ्य रक्षक भी किसान ही है भाई, हम किसान के बेटे हैं। नाम ही तो ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक, ग्रामीण जो गांव में रहता है वो किसान है भाई। हमें जो है अब भी उम्मीद है अगर ये सरकार जाग जाए तो ठीक है, अन्य इसकी दवाई हमने कोरोना की गाँव में तैयार कर ली भाई, जैसे बंगाल में दे दी ना, तो हमारे जितने जन स्वास्थ्य रक्षक, हमारे जितने किसान ये दवाई भी योगी जी को देंगे और फिर 24 में आने वाले समय में फिर मोदी जी को दे देंगे। अच्छा, बात चल रही थी भाई मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी क्या लगा मैं अब जब हमारा 50 रुपये छीन लिया तो मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों, तो भाई मैं कहता हूँ मोदी जी मेरी माँ के क्या लगे। मोदी जी जब बहन बता रहे हैं मेरी माँ को तो मेरे मामा जी हो गए, मोदी जी हो गए मेरे मामा। छोटा मामा हो गया योगी और एक मामा ज्येष्ठ मामा हो गया अमित शाह, ये हमारे मामा हैं। और इन मामाओं ने यहाँ 800 भांजे मरवा दिए, शहीद करवा दिए हमारे भूखे प्यासे लोगों का खून चूस का ये गद्दी पर बैठे हैं। अरे तीजों का त्यौहार आ रहा है, हम दिखा देंगे कैसा तीजा खाई, जहाँ मामा आएगा लेवाने हम ही आए पड़े हैं, हम ही आएंगे तीजा खाने, तेरी तीजे भी हम दिखाएंगे। योगी मोदी अमित शाह, अरे ये 3 मेंढक है भाई, बताऊँ कौन से? एक मेंढक कर रहा है सर्दी के मौसम में, तीनों बैठ के तले ऊपर, बड़ा वाला ऊपर वाला कर रहा है मोदी धाए धाए धम, तो अमित शाह कह रहा है बीच में सर्दी है ना गम। अरे ये जनता बेचारी कह रही है मरे तो मरे हम। और इनकी लाठी इनकी भैंस हो रही है। पीछे राकेश टिकैत जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी कि जिला पंचायत में इतने जो है भाजपा की जीत। अरे क्या जीत हो गई, ज़बरदस्ती पर्चे नहीं भरन दिए हमारे लोगों को। बंगाल में तो जीतना हुई, यहाँ भी इनकी लाठी इनकी भैंस हो रही ना, ये लाठी हमने बंगाल में छीन ली, भैंस भी छीन ली और यहाँ भी इनकी लाठी और भैंस छीनने वाले हैं हम। भाई तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो झुक गया मालिक परवरदिगार तेरी याद में उसे भी एक दिन सब कुछ जरूर मिलता है, हर मालिक देगा। इन किसानों को भी सुनने वाला वो है ये मोदी और योगी और शाह हैं क्या? ये तो मिट्टी में मिल जाएंगे। जैसे किसान मीडिया फेरता है ना जुताई के बाद डले साफ कर दे, तो भाई इन्हें भी हम ऐसे ही साफ कर दें। आप लोग जो है लगातार यहाँ बने हुए हैं या? हाँ जी, लगातार बने हुए हैं। अभी तो हमारी फौज आने वाली है भाई। किसी के धान लग रहे थे, किसका न्यार सूख रहा, बारिश नहीं हुई बहुत इलाकों में, जनपदों में, तो हमारे सभी लोग तैयारी करके यहाँ आने वाले हैं भाई। तीजें भी आई रही हैं और तीजें भी आ गई। तीजों का त्यौहार अब का ऐसा खुलवा देंगे हम, मामा को खुलवाएंगे उल्टा। तो क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या करेंगे? जैसे अब तो इलेक्शन की तैयारी चल रही है, हाँ। तो विधानसभा इलेक्शन की तैयारी के हिसाब से भाई उन्होंने तो घोषित किया है कि भाई हमारा अच्छा आधार है, इतने ब्लॉक प्रमुख बने हैं, इतने वो हो गए। तो मैंने बताया आप क्या करें? धनौरा मंडी हमने ना बन गया प्रमुख हैं? हमने तो अपना लोक दल का बनाया। अच्छा, धनौरा धनौरा मंडी। अच्छा, हाँ। उनका नहीं बन पाया? नहीं बन पाया, तो अब विधानसभा में? विधानसभा में देखी जाएगी। हाँ। अच्छा। हाँ। मैं नौसिंह ढिल्लो, भारतीय किसान प्रदेश महासचिव। कुल मिला के गाँव इकाई में हम लोग घूमेंगे और इन्हें गाँव नहीं घुसने दिया जाएगा, बात खत्म।
ना तो पिछली बार तो सीटें बहुत अच्छी मिली थी वेस्ट यूपी में। वो मिल गई, सब मिल गई। जब तो एक लहर थी, अब जनता सारी विरोध है। और जनता की लहर गाँव में 2-3 आदमी बचे जो थोड़ी हाँ हूँ कर रहे हैं, बाकी वो भी दब गए। अब नहीं कोई जिक्र करने वाला इनका। अच्छा, गाँव ये गैर साफ मामला सुपड़ा। जनता चुनाव में तो जीतेंगे नहीं है। अरे भाई, जिला पंचायत तो चंद वोट उठा लो पैसे से, किसी का पर्चा ना भरन दो, यही प्रमुख में रही, ब्लॉक प्रमुखी में। ये जनता चुनाव में ही जीतेंगे। अब नहीं जीते तो अब नहीं जीते। हम सरकार कह रही है कि भाई यहाँ पे जो लोग तमाम हिंदू जो है कमज़ोर हो जाएंगे अगर हम सरकार में नहीं आए, तो ये बात को लेकर यहाँ हिंदू का मतलब ना है तो किसान धर्म है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। नहीं है, लेकिन जैसे ये बात है ही आती नहीं है ना, देहात। राजनीति में तो चलती ही है ये अरे भाई, बात। अब देहात में नहीं है बात। अच्छा, देहात में नहीं है। अब सुनो, आने वाली पीढ़ी की पेट की ज्वाला है जिसकी हम सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाला युवा सब जान चुका है और जाग चुका है। गांव-गांव पोस्टर लग रहे हैं कि हम इन्हें गांव में नहीं घुसने दिए। युवा कह रहे हैं, हम तो विरुद्ध हैं। हमारे युवा इतने जागरूक हो गए कि वो इन्हें छोटे बच्चे जिंदाबाद लगा रहे हैं किसानों को। अच्छा, अभी टिकैत साहब बोल रहे थे कि जो है कुछ दिन पहले की बात अभी हाल फिलहाल की कि सरकार जैसे चुप बैठी है, इसका मतलब कोई बड़ा जैसे हमला करने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है? देखेंगे, उनका पहले भी देखा है और अब भी देखेंगे। बिच्छू है, इसका डंक तोड़ देंगे। हाँ। ये छुप कर डंक मारेगा, इसका डंक भी तोड़ देंगे भाई। बिच्छू है, नाग है, जो भी, इसका सफाया कर देंगे हम। सपेरे भी हैं यहाँ हमारे पास में, और बिच्छू का जहर खाने वाले भी होंगे, सब है हमारे बीच में। और कोरोना वाली हम पहेगी बंगाल में दे दी, इसे और देंगे अब। कौन समय में तैयार है। वो तो सरकार तो ये कह रही है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही, सब लोग ठीक रहे। तो विधायक कल का पेपर आप अमर उजाला देखिए, कितने लोगों की मौत हुई। भाजपा का एक विधायक या एमपी कह रहा है, कल का लेख देखिए आप, उसमें अमर उजाला। उन्होंने तो संसद में कहा है। हाँ, संसद में कहा संसद है में झूठ बोलने का भी कोई वो है। छक्का झूठ बोलते हैं भाई। हर बोल पर झूठ। और बताऊं क्या बोलेंगे ये? ऐसा झूठा अभी 15 अगस्त आ रहा, 15 अगस्त में लाल किले पे मोदी क्या कहेगा? जय जवान हाँ। और जय किसान। जवान भी हमारे ही हैं और किसान भी हमें, जय तो हमारी ही बोल लेंगे, हमारी जय बोल लेंगे। वो तो अच्छा, सरकार तो ये कह रही है देखो हम तो किसानों का बड़ा भला कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए भी दे रहे हैं, सबको खाते हैं। भाई भला इतना कर दिया, इतनी आय दोगुनी हो गई, 15 लाख भी आ गए, आय दोगुनी हो गई। और हम आय देना है, इसे उल्टी ले जा भैया, हमसे न थम रही, ये आय हमसे न थम रही। 2000 देकर 20,000 इधर से निकाल ले दूसरी जेब से। हैं, कितने टैक्स लगा दिए, कितना क्या कर दिया। अरे झूठ बोल रहे हैं, शर्म ना आती है? इनकी माँ 500 के नोट पर लाइन में लग रही है, और तेरे ससुरे इकट्ठे हो गए, जन कहाँ से आए सारे में। जो भी तो 6 महीने भगा देंगे, क्या कर देंगे? भगा देंगे साल को उत्तर प्रदेश से। न तो 8 महीने तो आपको हो गए, आप अभी तक आपको क्या लग रहा है कितनी लंबी लड़ाई चल जाएगी ये? अभी तो हमें जब तक कानून रद्द नहीं करेगा, हम चाहे 3 साल लग जाए, 10 साल लगे यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं हम बिल्कुल ही। और ये भी सोचो भाई, ये 6 महीने इलेक्शन आ रहा है जोगी वाला, और 6 महीने उसकी जमानतें जबड़े ना होंगी तो हमें दाढ़ी कटवा देंगे बिल्कुल। थोड़ा सा जी सर, मैं 8 महीना बैठे हैं, 8 महीना और बैठेंगे, मेरी बात नहीं मानी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, 8 महीना और बैठेंगे, हमारी दूसरी सरकार आएगी, क्या उनकी रणनीति होगी, तब हम यहाँ से उठेंगे। आपको लग रहा है कि कोई सरकार बदल जाएगी तो ये कानून बदल जाएंगे? हो सकता है, बदल सकता है। ऐसी कोई सरकार लग रही है कोई जो ऐसी अब जो कह रही है? लग रही है कि नहीं लग रही है, तो आने वाले पीढ़ी में पता चलेगा कि वो सरकार क्या करेगी। हमारी बात को नहीं मानेगी, फिर उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। ये तो हमारे हाथ में है, हम सरकार बनाते और सरकार उतारते। आप कहाँ से आई हैं? मैं सिद्धार्थनगर जिले से हूँ। अच्छा, बिंदा पांडे, महिला प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष। अच्छा, तो आपके इधर किसान आंदोलन का कैसा असर है इसका? ऐसे ही चलता है, हम लोग भी आंदोलन करते रहते हैं, जगह जगह पे कार्यकारी बैठक मीटिंग लगाते रहते हैं, सबको चेतावनी देते रहते हैं कि जब तक हमारी किसान को ये हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम धरना प्रदर्शन चलाते रहेंगे। आंदोलन महिलाएं संख्या में कम लग रही हैं, इसका नहीं, कम नहीं है। अभी देखना चाहता है मोदी तो दिखा दूं कि किसान महिलाएं कितनी हैं। हम लोग कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसान जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ये बाहरी बातें हैं कि भाई क्योंकि एक तरह से अपनी जगह मीज़ान बना लिया है, टेंट लगा लिया है, अपनी पानी की खाने की सब व्यवस्था है उनकी,
तो लोग मतलब उसी में ही घुल गए हैं, उनको जैसे कोई नए तरीके की कोई चीज़ आ नहीं रही है। अब ऐसा भी है क्या? अच्छा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन तो बराबर जारी है। कोई निष्क्रिय तो नहीं हो रही है, नहीं, निष्क्रिय बढ़ोतरी हो रही है। मतलब बढ़ोतरी जैसे 26 जनवरी था, ये शहादत का दिवस था 26 जनवरी को। हाँ, वो जो लड़का खत्म हुआ उसकी शहादत की हर महीने की 26 तारीख दिखानी चाहते हैं, हर महीने की। और 15 अगस्त को भी विशेष प्रोग्राम रहेगा। 15 अगस्त के लिए तो किसान जो आपका किसान एकता मोर्चा है उस पर तो उन्होंने ये बताया कि हमारा 15 अगस्त के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है अभी नहीं, हमारे 2 दिन पहले, कल परसों में बताया नहीं, अब बताएंगे, अभी काफ़ी टाइम है। देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो 26 जनवरी से ज़्यादा बड़ी संख्या यहाँ पर होगी जब जरूरत पड़ने पर। लेकिन अभी हमारा धरना चल रहा है, चलता रहेगा, कोई कमी नहीं है धरने में किसी बात की। सब लोग सब प्रदेशों से आ रहे हैं, सबका किसी भाग। तरह की कोई मायूसी निराशा तो कहीं कोई कुछ नहीं। निराशा नहीं है। अरे मालिक ने लंगर चला रखे हैं भाई, उस रब ने। भैया हम लोग इतने खुशहाल हैं यहाँ धरने पर, इतने खुशहाल हैं कि उतना घर पे नहीं खुशहाल है, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्था इतना बन गया है कि हम लोग का जाने का मन नहीं कर रहा है घर पे। देखिए, घर में तो ये बेचारी खाना बनाती थी, यहाँ तो बना बनाया मिल रहा है, पुरुष बना रहे हैं। कुछ नहीं, भाई, हम लोग कितनी बहुत मौज आ रही है। खुशहाल हैं यहाँ पे, और चलेगा और चलेगा, जितने दिन चलेगा उतने दिन हम लोग रहेंगे। और रह गई सवाल, आपने कहा कि मोदी ने 2000 रुपया दे रहा है, इधर 2000 देता है तो इधर 30,000 ले लेता है, पूछिए क्यों? इधर गैस दे दिया फ्री में महिलाओं के लिए। कि मेरी माँ की आँखें अंधे हो रही है, मैं अपनी माँ का दर्द देख करके महिलाओं का गैस दे दिया, फ्री कनेक्शन दे दिया, फ्री बिजली दे दिया, और इधर से क्या कर दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, इधर सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, और इधर 2000 देता है, उधर 30,000 लेता है। कौन सी फायदा है सरकार से? हमको वो 2000 नहीं चाहिए, हमको 2000 नहीं चाहिए। तो भाई रानी लक्ष्मीबाई की फौज खड़ी है, जरूरत पड़ने पर ये वीरांगनाएं आ जाएंगी, ज़्यादा संख्या में आ जाएंगी। ये तो रानी। तो आप कब से हैं यहाँ पर? हम लोग 1 महीना हो गया यहाँ पे हैं। वहाँ सिद्धार्थनगर से आए हो? हाँ। अच्छा, कितने लोग आए हैं वहाँ से? अभी हमारे 17 है, फिर 5 तारीख को 18-20 लोग आ जाएंगे। अच्छा, लगातार बढ़ते हैं? आते जाते रहते हैं, आते जाते रहे। जो आता है वो घर जाता है, अपना काम करता है, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। भाई घर में ऐसे पशु भी हैं, खेती भी है, वो काम भी बच्चे देखना है, यहाँ का भी हैं, काम माँ देखना है, बुढ़ी है, उनको भी तो देखना है। तो हम लोग चौधरी आते हैं चरण और सिंह जाते की हैं। आप कहा करते तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री के एक नज़र दिल्ली पर रखो और एक अपने खेत में, अब हमने नजर और हमारी देश कहावत की है खुशहाली भैया, का रास्ता किसानों खेत का और है, खलियान से एक होकर जेल में गुजरता रहता है। और एक रेल में रहता है। किसान कभी भी आंदोलन करता है तो अपनी जान को बाजी लगा करके आंदोलन करता है, वो डरता नहीं तो है। मैंने कहा ना, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी फौज है ये। तो भाई ये भी हटने वाली नहीं और हम भी ना हटने वाले। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर जो बातचीत हुई उसमें बताया कि जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारा आंदोलन अभी लगातार बढ़ना है। लोग आते जाते रहे, खेती बाड़ी भी देख रहे हैं और आंदोलन भी चला रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और वो इन मांगों के लिए, जो 3 कृषि कानूनों की मांग और इसके अलावा MSP की गारंटी, इस बात के लिए किसान अपने मुद्दे पर लगे हुए हैं। इसके लिए आंदोलनरत हैं और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। धन्यवाद।